अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर आज हम सबसे पहले दारा एजुकेशन में लास्ट वीक में हमने आपको बताया कि ASP.NET बेसिकली है क्या चीज़, उसके मुख्तलिफ वेब फॉर्म मॉडल पे हमने बात की, कंपोनेंट मॉडल पे बात की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट सेटअप का, कि बेसिकली ASP.NET के लिए इन्वायरमेंट कौन सी चाहिए। ASP.NET provides an abstraction layer on top of the HTTP on which the web application are built। इससे क्या मुराद है? एब्स्ट्रैक्ट हमें पता होती है कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जिसका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम बनाते हैं, जिसका मेन मकसद क्या होता है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनहेरिटेंस ले सकते हैं, मेन एरियाज होते हैं, लेकिन आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो सिमिलरली आप भी HTTP की जो अपर लेयर एब्स्ट्रैक्ट है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, आप उसको यूज करेंगे। इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल एंटिटीज सच एज क्लासेस एंड कंपोनेंट्स विद इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। जो भी मेन आपकी क्लासेस सब कुछ बना हुआ है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। The key development tool for building ASP.NET application and front end is Visual Studio. In this tutorial we work with Visual Studio 2013, लेकिन ये 2008 या 2013 दे विल बी द रिमेन सेम। कोई एडवांसमेंट्स हैं तो सिर्फ वो उसकी लुक के अंदर हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम हैं। विजुअल स्टूडियो अपनी इन्वायरमेंट को तब्दील करता रहता है और उसको मॉडर्नाइज करता रहता है। लेकिन असल चीज तब्दीली उस वक्त कंसीडर होती है जब उसके बीच में तब्दीली भी अमल में लेके आई जाए, कोई नई चीज क्रिएट कर दी जाए। विजुअल स्टूडियो इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको आप IDE कहते हैं, फॉर राइटिंग योर कोड्स, computing and debugging the code. It provides a complete set of development tools for debugging ASP.NET web application, web services, desktop application and mobile application, जो कि आपके कोर्स में भी एक जगह पे आके आपको मोबाइल एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। बहरहाल एनी हाउ हम इसकी अगर वर्किंग में जाएं तो हमने विजुअल स्टूडियो IDE खोला है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए, अगर आप साथ साथ में अपने सिस्टम ओपन कर लें तो मुझे कोई इतराज नहीं है, आप इसको साथ साथ चलाएं। न्यू आप करें तो आप प्रोजेक्ट पे आएंगे, ये उसकी विजुअल स्टूडियो की अब 2013 की एनवायरनमेंट ये है आपकी। इसके अंदर आपने आने के बाद यहाँ पे विजुअल C# के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी ऐप बने हुए थे। ये एक वेब का ऐप है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और अगर आप C# पे क्लिक करेंगे तो देन यू कैन सी दैट ASP.NET वेब एप्लीकेशन। तो हमारी जो डाटा एजुकेशन पे दिया है तो देन इट विल बी द सेम। यहाँ पे मुख्तलिफ आ रही ASP.NET वेब एप्लीकेशन, द सेम है। When you start a new website, ASP.NET provide a starting folder। अब दो चीजें आपने याद रखनी, एक है आपका कि आपने ASP.NET की वेब एप्लीकेशन चाह रहे हैं या आप ASP.NET की वेबसाइट चाह रहे हैं। दिस आर टू डिफरेंट वेज। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ से फर्क आपको हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन लेनी है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने फाइल में आना है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है और आपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी मैं तो वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, तो फाइल में आना है, न्यू में आना है, फिर आपने प्रोजेक्ट की बजाय आपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक न्यू आपके पास पिक्चर आ जाएगी जिसके अंदर आपकी ASP.NET वेब एप्लीकेशन के सारी चीजें जो है वेबसाइट के हवाले से वो एक नहीं आएंगे, जिसमें एक एम्प्टी वेबसाइट होगी, वेब फॉर्म होंगे, वेबसाइट रेजोर V2, रेजोर V3, ASP.NET डायनामिक डाटा एंटिटीज वेबसाइट, WCF सर्विसेज एंड ASP.NET रिपोर्ट्स वेब सर्विसेज जो है वो ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। बहरहाल एनी हाउ आगे चलते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड फॉर द साइट including 2 files for the web form of the site। अगर आप the file name default.aspx, अब मैं क्योंकि प्रोजेक्ट के थ्रू जा रहा हूं तो मैं वेबसाइट क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपके लिए फाइल न्यू, ये मैंने कुछ बातें आपसे लास्ट लेक्चर में भी कर दी थी, लेकिन एनी हाउ अगर हम थोड़ा सा रिपीट भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ते। फर्स्ट साइट
इन ASP। तो आप बेसिकली अपनी एक ना ब्राउजर बना के अपनी फाइल्स को अलहदा से तरतीब रखा कीजिएगा। ASP.NET ASP.NET जी, आपने अपना फोल्डर बना देना है। इसको जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये 6 ऑप्शन नए आएंगे। एम्प्टी, वेब फॉर्म, जो मैंने अभी आपको एक और लुक के थ्रू दिखाया, दे आर द सेम वंस। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, हमें एम्प्टी चाहिए। ओके कर दें। अगर आप यहाँ पे आएंगे अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, तो यहाँ पे आपको 2 फाइल्स लाजमन नजर आएंगी। अगर आपने एम्प्टी वेबसाइट ली होगी तो default.aspx नाम की कोई फाइल भी आपके पास नहीं आएगी, ये आपने याद रखना। और अगर आपने फॉर एग्जांपल, ये मैं एक जगह बंद कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके, इसमें आपको वेब डॉट कन्फिग्रेशन की फाइल आएगी, रेफरेंसेस आएंगे। अब मैं इसको क्लोज करके एक दफा आपके लिए एक वेबसाइट और बना रहा हूं। आप देखिएगा फाइल न्यू एंड वेबसाइट के थ्रू। अब मैं इसके अंदर ASP.NET वेब साइट लेने जा रहा हूं और इसके लिए एक फाइल बनाना चाह रहा हूं कि वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट फॉर्म ले लेता हूं। इसको उसी तरीके से ब्राउज कीजिए अपनी इन्वायरमेंट जहां पे आपने रखनी है। मैं फॉर एग्जांपल अपने पास डॉक्यूमेंट्स में रख रहा हूं, यहाँ पे ASP.NET। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझें। अब आपने वेबसाइट ली थी, जो आपकी सोल्यूशन एक्सप्लोरर आप लेते हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन, वो एक और तरह से देखते हैं इस एनवायरनमेंट को। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे आपका फौरी तौर पे लोकल IIS नजर आ रहा है और आपको FTP साइट आ रहा है। FTP साइट से तो सारे लोग अवेयर हैं जो कि वेबसाइट्स बनाते हैं। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने यहीं से अपनी वेबसाइट बना के आपने FTP पे डालनी है तो देन यू कैन डू दैट। और अगर आप चाहते हैं कि IIS सर्वर के ऊपर, हमारी लास्ट में भी बात हुई थी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ये हम ASP.NET के लिए यूज करते हैं। जब आप होस्टिंग कंपनी के पास भी जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं जी किस में आपको चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उससे मुराद यही हो। आप लोगों ने PHP करनी है तो लिनक्स पे जाते हैं, और अगर आप ASP.NET करनी है तो फिर आप विंडो साइट पे जाते हैं। तो उसका वजह यही होती है कि आपके यहाँ पे फर्क है। लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करता हूं और ओके कर देता हूं। लेट्स सपोज कहता जी हमारी वेबसाइट है फर्स्ट साइट। ये इसलिए है ताकि आप एक दफा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट को समझ सकें। और जैसे अमर आपने यूज किया, वो आपने ये यूज किया है अभी MVC4 MVC5 मॉडल व्यू कंट्रोलर 4 और 5 आ चुके हैं, बल्कि अब तो 6 आ चुका होगा जिस तरह हमारी बात हो रही है। अब आपने देखा है कि ये साइट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लग गई, इसमें JQuery भी आ गई, इसमें आपके पेजेस बने हुए आ गए, और ये आपकी पूरी एक वेबसाइट जो है वेब फॉर्म के तहत ये खड़ी कर रहा है। तो अभी इसका वेट करते हैं। तो ये फर्क आपने समझना कि आपकी साइट मैप भी आ जाएगा, साइट डॉट मास्टर भी आ जाएगा, पैकेज आएंगे, ग्लोबल डॉट ASX है, और एक फाइल आएगी जो कि पहली फाइल होगी default डॉट ASPX है। तो जब तक ये लोड होती है, देन अगर आप चलें तो हम इस पे वापस आ गए। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरीके से फाइल लेके आनी। वहां पे भी फाइल्स आएंगी और एक फाइल वहां से भी हम इसको जनरेट करते हैं। ये आपकी जनाब आ चुकी है, और आप इसका डिजाइन मोड में आए तो बनी बनाई वेबसाइट का एक टेम्पलेट जो है वो उसके तहत आपकी ये लोडिंग मास्टर पेज कर रहा है। ये आपकी वेबसाइट का एक मास्टर पेज वहां पे आ रहा है। यू कैन सी दैट दिस इज ASP.NET। और ये जैसे जैसे
मैं फॉर में मेरा 2013 है तो मेरी लुक ये आएगी, अगर किसी का 2012 है तो उसका पेज की लुक डिफरेंट आएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर ब्राउजर कि उसकी लुक किस तरह से आती है। ये एक पेज तैयार है। अगर आप लोग इसकी सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आए तो याद रखें डिफॉल्ट डॉट ASPX के साथ ये VB के अंदर बना हुआ है, क्योंकि हमने फाइल लेते हुए यहां से आपको पहचान होगी कि आपकी जो फाइल है वो ASPX.VB से मरा देगी। ये विजुअल बेसिक में बनी हुई है, इसकी कोडिंग जो है वो विजुअल बेसिक में है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल फाइल न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET C# में, और C# में आने के बाद वेब के अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन, या मैं रिसेंटली ओपन भी कर सकता हूँ सोल्यूशन जो मैंने पहले बनाया हुआ है। बार बार फाइल्स को बनाने से बेहतर है कि यहाँ से मैं ओपन कर लूँ। ASP.NET फर्स्ट साइट इन ASP फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, तो ये आपके सामने वेब एप्लीकेशन आ गई। ये हमने लास्ट टाइम पे बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एप्लीकेशन है, आप राइट क्लिक करें, ऐड करें, न्यू आइटम्स करें, तो ये आपको तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जो आप वेब पेज से रिलेटेड करेंगे। जैसे HTML पेज है, स्टाइल शीट है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, वेब फॉर्म है, MVC 5 पेज है, MVC पेज विद लेआउट रेजोर है, वेब API कंट्रोल्स हैं, ASP.NET हैंडलर है, ASP.NEट मॉड्यूल है, ब्राउजर फाइल है, डायनामिक डाटा फील्ड है, जेनेरिक हैंडलर है, JSON फाइल है, लेस स्टाइल शीट है, MVC फाइल है, SCSS स्टाइल शीट है, SAS एंड साइट मैप है, WCF डाटा सर्विसेज हैं, वेब कन्फिग्रेशंस हैं, वेब फॉर्म मास्टर पेज है। मुख्तलिफ आपके सामने सारी की सारी ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन हमने बेसिकली एक सिंपल पेज बनाना है वेब फॉर्म का, तो इसकी एक्सटेंशन आप याद रखें दैट इट विल बी ASPX। क्योंकि ASP.NET किस लिए है, बेसिकली मकसद तो शुरू में ही हमने इसको देख लिया कि दो ही तरह से इसका काम होता है। एक आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो डाटा को गेट और सेंड करने के लिए, नथिंग एल्स। देगा तो वो HTML फाइल को बनाने का फायदा ही तो नहीं है, स्टैटिक फॉर्म। तो ASPX वाली आप लेंगे। लेट्स सपोज मैं इसका नाम डिफॉल्ट कर दूंगा लाइक दिस, तो देन इट विल बी लाइक दिस। आपके सामने एक फॉर्म सा खुल जाएगा, डिजाइन आपका मोड आ जाएगा। हमने ये लास्ट टाइम तक किया था। अब हम थ्योरी के ऊपर आए। अब आपने याद रखना है फाइल डिफॉल्ट डॉट ASP फॉर VB contains the code in language you have chosen, and this code is responsible for the action performed to your form. The primary window in the Visual Studio is the Web Form Designer window. Other supporting windows are the Toolbox, Solution Explorer. ये सब आप लोग जानते हैं, इसके ऊपर वक्त नहीं जाएंगे। वर्किंग विद विंडोज, व्यूज एंड विंडोज। अब जब हम आप आते हैं तो मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक है आपका डिजाइन मोड जो कि इस तरह से आपको नजर आएगा, एक आपका होगा स्प्लिट मोड, डिजाइन और कोडिंग साथ में नजर आएंगी, और एक आपका है सोर्स मोड। आपको सारी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजाइन मोड में बैठे हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है, आप इसको स्प्लिट में देखना चाहें तो आपकी कोडिंग साथ में आपको नजर आएगी, लेकिन आप साथ में देखें तो यहाँ पे आपको वो सारे टैग जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं दैट विल बी आल्सो शोन लाइक दिस। यही बातें हमने डाटा एजुकेशन में आपसे यहाँ तक की। आप विंडो का साइज कर सकते हैं, टैब कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। एडिंग फोल्डर एंड फाइल्स टू योर वेबसाइट। अब अपने तो अभी ये एक चीज देखी सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, आपने अपना यहाँ पे ऐड करना है, ऐड, और फिर आप न्यू फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस न्यू फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल मेरा डाटा एप्लीकेशन है, डाटा, आपने अपनी इमेजेस बनानी थी, लेट्स सपोज राइट क्लिक करें, ऐड करें, और एक फोल्डर, न्यू फोल्डर, आप इमेजेस के नाम से बना लें। डिपेंड करता है जिस तरह आप बाकी करते हैं। स्टाइल शीट के लिए आपने फोल्डर बनाना है। वेबसाइट के ऊपर आप याद रखें कि जब आप वेबसाइट लेंगे, बेशक वो एम्प्टी लें या आप वेब पे, वो मामूली तौर पे उससे रिलेटेड तमाम के तमाम फोल्डर्स, JSON, jQuery, CSS के सारे फोल्डर, इमेजेस अदलम पदलम बना के आपके लिए वो क्रिएट कर दे।
ये आप लोगों ने सोचना है कि आप ASPX में कौन सी गली आपके लिए ऑप्शन बेहतर है, वो आपने इसमें चलना है। ये देखा करें कि जब आप इल्म हासिल कर रहे होते हैं ना तो आपको सारे स्पेक्ट बताने होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप उस चीज को कैसे यूज करें। प्रोजेक्ट एंड सोल्यूशन हमने बताया आपको। पेज फाइल याद रखनी है। टिपिकल ASP.NET एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स हैं। .ASPX क्या होगी? वेब कंटेंट फाइल। सोर्स फाइल कौन सी होगी? .CS एक्सटेंशन साथ लगी होगी। असेंबलीज के लिए .DLL एंड .exe फाइल। डाटा सोर्स फाइल के लिए .mdb फाइल। रेफरेंसेस, आइकॉन, यूजर कंट्रोल, मिस्टीनियस जो मैंने आपको दिखाया था कि लेट्स सपोज आप यहां पे ऐड करते हैं, ऐड न्यू आइटम, तो देन यू कैन सी दैट कि हर एक की लातादाद एक्सटेंशन है। यहां से देखें HTML, .js, .css, .aspx, .cshtml, चल रही .cs, .cs, and .cs, .browser, .coffee, .asx, अनलिमिटेड है। और ये तो सिर्फ वो हैं कि जो इसको सपोर्ट, बहुत सारी एक्सटेंशन जिस तरह से आप लोग वर्ड प्रेस करते हैं वहां पे प्लगइन्स मिल जाते हैं, तो इसके अंदर भी बेतहाशा प्लगइन्स हैं। वो फिर उनकी हर एक की अपनी फाइल्स और एक्सटेंशन हैं। जैसे आज हम लिंक कनेक्टर देख रहे थे SQLite के लिए, कुछ हमारे सरफराज साहब ने भी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे याद की हुई, वो सारी चीजें साथ साथ में इंक्लूड करेंगे हम इंशाल्लाह। बहरहाल फाइल्स का आपने समझना है कि प्रोजेक्ट एंड सोल्यूशन कौन कौन से। व्हेन अ न्यू वेबसाइट इज क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली क्रिएट द सोल्यूशन एंड डिस्प्ले इट्स सोल्यूशन एक्सप्लोर, आपका पूरा दिखा देता है। Solution may contain one or more projects. A project contain content file, source file, other like image file, generally the concept जैसे मैंने आपसे बात की, साइट मैप भी होगा, मास्टर पेज भी होगा, वेब सर्विस भी होंगे। ये कब होंगे? जब आप वेबसाइट लेंगे तो आपके हो जाएंगी। अगर आप विंडो आप फाइल में प्रोजेक्ट में और ASP.NET वेब एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो आपको ये खुद डालनी। बिल्डिंग एंड रनिंग अ प्रोजेक्ट, जब आप कर लें फिर इसको स्टार्ट करें, प्रेसिंग F5 करें, कंट्रोल F5 करें, आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप नहीं है तो आप अपने ब्राउजर वगैरह खुद भी दे सकते हैं, उनके तहत आप इसको रन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।